अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अम्माद फ्रॉम ए बर्ड्स इन्फॉर्मेशन। सो आज की वीडियो जो बेसिकली होने वाली है इन्फॉर्मेशन के ऊपर होने वाली है कि अभी जो बर्ड्स में बीमारी चल रही है वो है पॉप्स की। मतलब पॉप्स तो आप नहीं कह सकते, एक तरीके से समझ लें कि जो ह्यूमन पे दाने निकल जाते हैं मॉस्किटोज़ के काटने से, तो उस तरीके का कोई मसला बर्ड्स के अंदर भी आ रहा है कि उनकी आई रिंग जो बर्ड्स हैं तो उनकी आई के ऊपर काट रहे हैं, और जो नॉन रिंग बर्ड्स हैं वो उनके पाँव वगैरह पे, लेग्स वगैरह पे जो है वो मच्छर जो है काट रहे हैं, तो उस वजह से पॉप्स निकल जा रहे हैं, दाना टाइप निकल जा रहा है। उसका एक्चुअली नाम जो है वो तो कोई मिल नहीं रहा मुझे भी ऐसा, कि उसका कोई पॉप्स बोलता है, तो कोई बोलता है कि सिर्फ नॉर्मल है, काटने से हो गया उसकी सूजन टाइप की। तो मेरे पास भी तकरीबन 5 to 6 पीसेस के अंदर ये बीमारी आई थी, और तो इस वजह से मैंने कहा कि डिस्कस कर दूं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस हैं, लोग पिक्चर्स भेजते हैं मुझे, तो मैं हर किसी को रिप्लाई तो कर देता हूं, मगर बहुत से लोग हैं जिनको मैसेज नीचे ऊपर हो जाते हैं तो उनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक वीडियो अब बना के डाल देता हूँ यूट्यूब पे, ताकि कोई और मांगेगा तो उसको मैं लिंक दे दूं, और बाकी जो हैं जिनको नहीं पता और कल को उनके पास आती है तो ऑलरेडी वीडियो देख चुके होंगे तो उनको ही पता होगा कि है क्या चीज़। अब देखें इसकी ट्रीटमेंट, बेसिकली ट्रीटमेंट ऐसी है, छोटी सी वीडियो है मगर इसमें बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी इंशाल्लाह आपके लिए। इसकी देखें ट्रीटमेंट की बात करूँ, ट्रीटमेंट की यही है, जिन जिन बर्ड्स के पाँव पर अगर मॉस्किटोज़ वगैरह काट रहे हैं तो उनको आप सेपरेट कर दें। जैसे कि मैंने इस केज में, ये पूरा केज है मेरा, इसमें 5 पीसेस हैं, सॉरी 6 पीसेस डले हैं इसके अंदर। तो ये सारे जो हैं इन्फेक्टेड बर्ड्स हैं, तो ये मैंने एक साइड पे कर दिए, सेपरेट कर दिए। ये बीमारी फैलती नहीं है, मैं आपको पहले बता, दूसरे बर्ड्स में कन्वर्ट नहीं होती है। जिस बर्ड्स को मच्छर काटेगा, मतलब मॉस्किटो जो अपना काटेंगे, तो वो बर्ड्स के अंदर ये ट्रांसफ़र होगी। अदरवाइज़ ये बर्ड्स टू बर्ड्स ऐसा नहीं है कि शैड से बिल्कुल दूर करें आप। जो शैड से दूर करने की बीमारियाँ होती हैं वो मैं पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जैसे आई इन्फेक्शन जो होता है उसमें ये होता है शैड से आप दूर रखें अपने बर्ड्स को जो इफेक्टेड हैं। तो अब इसमें ये मसला है कि आप इसको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको सेपरेट करें, भले केज में, अपने मास्टर केज में रखें, मगर एक साइड पर अलहदा कर दें, ताकि दूसरे बर्ड जो हैं वहाँ पे उसको प्लैकिंग ना करें उस जगह पे, और उनके जहाँ जहाँ मच्छर ने काटे हैं वहाँ ऊपर ना नोचें उनके, ना पाँव ख़राब करें। तो इस वजह से आप सेपरेट कर दें। बाकी ये देखें, ये बर्ड्स हैं, ये सब लुटीनों के पीसीस हैं। तो वैसे भी रेड आई बर्ड्स आपको पता है कि उनकी जो ब्लड लाइन होती है बड़ी कमज़ोर होती है, बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाती है कोई बीमारी इनके ऊपर। तो बाकी इसमें ये मसला है। और सेकंड मसला जो है वो है, जो हैंस होती हैं, मुर्गियां जो होती हैं, वो आप अपने शेड से दूर रखें, क्योंकि ये बेसिकली जो बीमारी पता चली है उसी तरीके से हुआ है कि जो मच्छर अगर हैंस पे काट के अगर बर्ड्स पे बैठते हैं तो उनके ये मसला आता है। जो ज़्यादातर मैं रेशो का हिसाब बताऊँ तो 75% समझ लें ये सिस्टम है, बाकी 25% जो है वो नॉर्मल भी काट सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि हैंस अपने शेड से दूर रखें काफ़ी, अगर किसी के पास है तो, और बाकी जब इफेक्टेड हो हैं तो अलहदा कर दें इनको। बाकी अब इसकी मैं ट्रीटमेंट बता देता हूँ। वीडियो छोटी सी है, मैंने आपको पहले ही बताया था, मगर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है कि आप लोग पहले से ही वॉच कर लेंगे तो आप लोग इस चीज़ से बच जाएंगे। लोग असल में ये करते हैं कि जैसे ही बर्ड्स के पाँव पे दाने निकले लोग उठाते हैं, और जो ख़राब पीसेस लेते हैं उनको लोग बेच देते हैं। अच्छा बड़ा महंगा बर्ड्स होता है मगर वो कम रेट में उनको दे देते हैं। बाकी ये होता है कि वो अपने पास सही करके फिर नॉर्मल कर देते हैं। तो ऐसी कोई बीमारी है नहीं कि जिसमें आपको बर्ड्स अपने मतलब बेचना पड़े कम कीमत में, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको नॉर्मली ठीक कर सकते हैं। अब मैं एक बर्ड जो आपको पहले पकड़ के दिखा दूँ कि सिचुएशन है क्या उसकी, कि आप लोग और ज़्यादा डीपली समझ जाएँ। बाकी इसके बाद मैं ट्रीटमेंट आपको बताता हूँ। तो ये बर्ड जो मैंने पकड़ लिया उसी केज के अंदर से, ताकि मैं आपको ईज़िली समझा सकूँगा किस तरीके की बीमारी होती है, जो आप लोगों को पता चल जाए। देखें इसके पाँव पे मैं फोकस अगर करूँ तो आपको ये हल्का सा डॉट दिख रहा होगा। तो इसका सीन ये होता है कि देखें मच्छर ने इसके काटा है, तो उसके देख सूजन भी इसके पाँव पे थोड़ी सी आ चुकी है, ये आप लोग देख रहे हैं वीडियो के अंदर। और बाकी इसके जो दाना टाइप का हो गया, तो इसको अब ठीक किस तरीके से करें। आप लोग बोल रहे होंगे थोड़ा रेड रेड सा हो रहा है, तो वो खून वगैरह नहीं है, ये बेसिकली जो ट्रीटमेंट मैं अप्लाई कर रहा हूँ 1-2 दिन से, तो वो उसका ही रिज़ल्ट है ये, और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिज़ल्ट है। क्योंकि मैं आपको पता है कि वो चीज़ बताता हूँ जो मैं अप्लाई करके पहले देख चुका होता हूँ। अब ये चीज़ मैंने अप्लाई कर ली अपना, क्योंकि फर्स्ट टाइम अप्लाई करी, उससे पहले नहीं करी, तो अब मैंने अप्लाई कर ली है। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे ज़्यादा इसके जो अब देखें अब ये सूखने की कंडीशन पे, आप अगर फोकस हो रहा है तो आप देखें बिल्कुल सूखने की कंडीशन पे है कि ये बहुत ज़्यादा, पहले तो ऐसा हो रहा था कच्चा कच्चा जो ज़ख्म होता है उस टाइप का हो रहा था, मगर अब देखें बिल्कुल सूखने की कंडीशन पे आ चुका है। ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी सेट भी हो जाएगा। अब मैं इसको छोड़कर आपको दवाइयों की तरफ आता हूँ कि किस तरीके की मेडिसिन आपको यूज़ करानी है। सो अब देखें बात कर लेते हैं कि इनको मेडिसिन कौन सी यूज़ करना है। बेसिकली मेडिसिन तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये ऊपर से अप्लाई करने वाली चीज़ है, क्योंकि कोई खिलाने पिलाने की चीज़ ऐसी है नहीं कि आपको बाजरे में मिलानी है, पानी में मिलानी है। बेसिकली ये ऊपर से आपको यूज़ करनी है, और इससे बहुत ज़्यादा आपके पास अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज़ बता दूँ आपको पहले,
ये देखें ये KCI है, टीचर आयोडीन कहते हैं इसे। ये आपको मिल तो जाएगा इजीली, मगर ये कुछ टाइम पहले आता था, मतलब कि कुछ सालों पहले ये बहुत ज़्यादा मतलब उस पे था, उरूज पे था कि बिकता था। उसके बाद पायोडीन आ गए तो फिर वो चेंज हो गया, ये चीज़ नहीं बिकने लगी। मगर ये जो है टीचर आयोडीन जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है उसके मुताबिक पायोडीन के। पायोडीन का अपना अंदाज़ा होता है, उसका अपना हिसाब किताब है। मगर ये जो है ये मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा बर्ड जो है इससे बहुत जल्दी सेट भी हो रहा है इंशाल्लाह। और ये आपको किसी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, 45 रुपीज़ के दरमियान आपको मिल जाएगा, 50 रुपीज़ के दरमियान। ये लिक्विड होता है, ये खिलाने के लिए नहीं है। पहले आपको बता दूँ, अगर आप पाँव पर इसको लगा भी रहे हैं तो ऐसे इस तरीके से लगाएँ कि उसके मुँह वगैरह में ना जाए। और बाकी इसकी बात कर लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या। देखें ये जो है बेसिकली ये ज़ख़म सुखाने का होता है, मगर ये जो होता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है बर्ड्स के ऊपर ख़ास तौर पे, क्योंकि ये बेसिकली जो लोग यूज़ करते हैं कैटल फार्म वाले और जो फार्मिंग जो करते हैं बर्ड्स की या किसी और चीज़ की, वो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्योंकि ज़ख़म वगैरह तो आपको पता है जिनके पास जानवर होते हैं उनके पास ज़ख़म हो जाते हैं कभी ना कभी। तो ये आपको मिल जाएगी, इसका नाम भी आप देख लें इंशाल्लाह। पिक्चर जो है मैं एक साफ़ सुथरी लेके जो है वो ऊपर चला भी दूँगा, क्योंकि ये थोड़ी मैंने यूज़ कर ली तो थोड़ी ख़राब सी हो गई। और ये 45 रुपीज़ तक का तकरीबन मिल जाता है। बाकी एक्सपायर डेट जो है वो देख के लिया करें, क्योंकि ये कुछ टाइम पुरानी चीज़ें हैं तो ये लोग मेडिकल वगैरह पे पहले से पड़ी होती हैं। तो एक्सपायरी डेट जो है वो आप पहले देख लें, उसके बाद ही आप बाय करें इसको, ताकि कुछ और इफेक्ट ना हो जाए आप एक्सपायरी लाएँ तो। अब देखें इसको यूज़ ऐसे करना है, यूज़ आपको करना है कॉटन जो होता है, रुई होती है, रुई में आपको थोड़ा सा डिप करना है ये। और एक बर्ड्स के पाँव पे आपको जहाँ पे इसके पॉप्स वगैरह हुआ है, जहाँ पे सूजन है, वहाँ पे आपको सही से डालना है ये। अभी मैं अकेला हूँ, वरना आपको करके दिखाया था। बाकी मैं समझा देता हूँ अच्छे तरीके से कि आप लोग को समझ आ जाए पूरी बात। अब इसमें आपको करना ये है कि एक कॉटन का पीस लेना, आपको रुई का एक मतलब रुई लेना थोड़ी सी, और उसके अंदर डिप करें इसको सही से। और एक बर्ड्स के पाँव पे जहाँ जहाँ उसके दाने वगैरह हुए हैं और जहाँ से सूजन टाइप की आई हुई है, स्वाइलिंग वगैरह जो होती है, तो वहाँ पे आप सही से इसको डिप करके लगाएं। मतलब क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा, थोड़ी कम ना रखिएगा बिल्कुल भी, थोड़ी ज़्यादा करके लगाएं। और जब वो एक बर्ड्स के ऊपर लगा दें तो फिर वो कॉटन आप जो है वो फेंक दें। ऐसा ना करें कि एक ही रुई के जो आप लें और सारे बर्ड्स के पाँव पे लगा दें। एक कॉटन लें, एक बर्ड्स के लगाएं, फिर वो रिमूव कर दें वाली रुई कॉटन जो है, फिर नेक्स्ट रुई जो लें फिर दोबारा दूसरे बर्ड्स पे लगाएं। और ऐसी कोई गद्दरने वाली बात नहीं है, ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा इफेक्टिव भी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं यूज़ करा रहा हूँ पर्सनली। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि शेड में आपको क्या क्या चेंजेस करनी है। देखें शेड देखें आप, मेरा भी देख लें कि नीट एंड क्लीन हुआ हुआ है शेड जो है, तो वो बहुत मायने रखता है। समझ लें कि शेड जो है नीट एंड क्लीन आपको रखना है बिल्कुल, के बिल्कुल भी जो है उसके कचरा वगैरह ना हो उसके अंदर शेड में, तो उससे भी बहुत बीमारियां ऑलरेडी ख़त्म हो जाती हैं पहले आने से पहले। अब बाकी सेकंड चीज़ पे बात करते हैं। देखें ये पावर है पीट 100, ये आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगी, बर्ड्स स्टोर से। नॉर्मली जो बर्ड्स के मेडिकल्स वगैरह होते हैं वहाँ से आपको ईजीली मिल जाएगी, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करा रहा हूँ, ये कशान भाई के कहने पे यूज़ करा रहा हूँ। कशान भाई को आप लोग ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, उन्होंने रिकमेंड करा था कि ये आप अपने शेड में जो अप्लाई करें। पहले जो था वो मैं दूसरी एक स्प्रे आता था जो जरासीम के लिए होता था, बैक्टीरिया वगैरह, वो मैं यूज़ कराता था। मगर अब जो है मैं कशान भाई की बात पे ये यूज़ करा रहा हूँ। अब ये फ़र्स्ट टाइम यूज़ है तो इसका मैं कोई ऐसा बोल नहीं सकता रिस्पांस क्या है, मगर ये ऐसी चीज़ है कि ये तो नॉर्मली आपको यूज़ करानी चाहिए। इसमें कोई मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ना बाय करें, ये ऐसे भी आप नॉर्मली भी आप यूज़ कराएँ। अब ये देखें ये सरफेस एरिया पे यूज़ कराना पड़ता है, बर्ड्स के ऊपर अप्लाई नहीं करते। ये जो होता है केजिस के साइडों में, बाजरा हटा के केजिस के साइडों में आप इसको स्प्रे करें। और पूरे शेड के दीवारों वगैरह पे जो भी लकड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं शेड के अंदर, वहाँ पे सारे केजिस पे, ट्रे वगैरह पे आप हर जगह पे ये स्प्रे कर सकते हैं। अब इसको बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये तकरीबन आपको इसके प्राइस भी बता दूँ। देखें ये जो है ये तकरीबन 120 की आपको मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी। 150 की भी कोई बेच रहे हैं, 120 की मिल जाएगी, मैं कोई मसला नहीं है। मतलब 150 तक की आपको इजीली मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। अब इसको यूज़ ऐसे कराना, देखें 2 लीटर वाटर लेना है आपको किसी भी बोतल के अंदर खाली, और उसके अंदर ये पूरी जो बोतल है वो आपको उसके अंदर डाल देनी है। और उसके बाद आपको सही से शेक करना है उसको। मिक्स जो है बिल्कुल अच्छे से करिएगा ताकि मिक्स अच्छे से हो जाए पूरी। और पूरी मिक्स करने के बाद आप सरफेस एरिया मतलब साइडों पे जो खाली एरिया हैं बर्ड्स के केजेस के साइडों पे, और बर्ड्स जिस लकड़ियों पे बैठते हैं उस लकड़ियों पे, और बाकी शेड के अंदर पूरी हर दीवार पे कोने कोने पे आपको ये स्प्रे करना है। ये 2 काम है। अब इसकी मैं बात कर लेता हूँ। दिन में आपको 2 टाइम लगानी है। देखें ये एक सुबह के टाइम लगाएं, तकरीबन 10 बजे के टाइम आप अगर लगा रहे हैं तो वो लगाएं, और एक मगरिब से पहले, अंधेरा होने से पहले लगाएं। मगरिब से पहले लगाने का फ़ायदा देखें ये होता है कि मगरिब से पहले आप लगाएंगे तो बर्ड उसके बाद अपनी जगह पे बैठ जाएगा, और उसके बाद ना वो उस चीज़ को मुंह मारेगा, मतलब पाँव पे अपने यहाँ आपने लगाई है,
और ना ही वो उड़ेगा ज़्यादा। तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है रात के टाइम लगाना, मतलब मगरिब से पहले। और सुबह आप एक टाइम लगाएं, 2 टाइम आप लगाएं तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट इंशाल्लाह इसका मिल जाएगा। और हो सकता है कि पहली या दूसरी मेरी वीडियो हो ये इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि यूट्यूब पर ऑलरेडी वीडियोस यूट्यूब पे वीडियो जो हैं वो नहीं हैं इन चीज़ों की। पॉप्स वगैरह के लोगों ने बताई है, मगर ये रिसेंटली जो बीमारी आई है, बड़ी ख़राब बीमारी आई है। तो इसके अंदर जो है आप लोग ये यूज़ करें इजीली और वॉच करें, और वीडियो को ज़्यादा लोग शेयर करें ताकि जिनके पास ये मसले आ रहे हैं उन तक के पहुंच सके वीडियो, और उनके बर्ड्स जो है एक्सपायर ना हो। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको मिलाना किस बोतल में है, तो वो भी मैं दिखा दूं। अब देखें, ये जो है ये जंबो बोतल जो होती है हमारी, जंबो बोतल जिसे कहते हैं, फुल साइज़ की बोतल होती है कोल्ड ड्रिंक की, तो वो आपने ले लेनी है। और इसको आपने यूज़ इस तरीके से करना है कि जितना मैंने वाटर इसके अंदर डाला है, तकरीबन ये होता है 2 लीटर पानी तकरीबन मैंने इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि ये 2.25 लीटर की होती है। तो 2 लीटर जो वाटर है मैंने इसके अंदर डाल दिया है। उसके अंदर आपको ये पूरी दवाई जो मैंने आपको दिखाई थी सेकंड वाली पावर 100 जो है P100, वो आपको पूरी बोतल इसमें डालनी है। उसको ऊपर स्प्रे लगाना है इस टाइप का, और जो भी साइड एरिया है साइड वाले, जैसे कि ये है, अब यहाँ आप इसको स्प्रे आप इजीली कर सकते हैं। आप ऐसे करके बाजरा हटा लें, वेल एंड गुड होगा बाजरा हटा लेंगे तो। और ये देखें लकड़ियों के साइड हैं, ये आपको सब इस तरीके से करने हैं। और ये जो है बर्ड्स के मुंह में ना जाए तो बेहतर है। और वो अलग बात है कि आपने पिंजरे पे करा है और बर्ड्स जो हैं वो आगे मुंह मार रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। खुद से अगर बर्ड्स के ऊपर ना करें ये, और ना ये बर्ड्स के पाँव वगैरह पे करने की चीज़ है, ये सिर्फ खाली जगहों पे करने की चीज़ है कि ये बेसिकली ये बैक्टीरिया जो पैदा हो चुके हैं आपके शाइड में वो ख़त्म करने के लिए होती है ये। तो ये बर्ड्स के मुंह पे से, आँखों से या फिर उनकी नोस वगैरह पे ना करिएगा। बर्ड्स को इस तरीके से करें कि बर्ड्स जब इधर उधर हों तो उसकी जगहों पे करें, अदरवाइज़ बर्ड्स के ऊपर ना करें। बाकी ये थी वीडियो छोटी सी माशाल्लाह से, और बस आप लोग से एक ही दरख्वास्त है, शेयर ज़रूर करें न्यू फैंसर के पास, उनके अकाउंट तक के पहुँचाएँ, ताकि आप लोग को एक तो ये सदका जारिया समझने के दूसरे के बर्ड जो हैं वो बच जाएंगे। एक बेज़बान जानवर है वो अलग चीज़ है, बाकी इसका भी इंशाल्लाह अजर मिलने वाली चीज़ है ये भी। बाकी एक ये होता है कि लोग जो होते हैं न्यू फैंसियर वो ख़त्म ना कर दें। ये छोटी छोटी बीमारी आती हैं, लोग समझते हैं कि आगे ना बढ़िया है, जैसे रानी खेत आती थी लोग समझते थे बहुत बढ़िया थी, वो ये बीमारी नहीं है। तो लोग ना कम रेट में लोग जाल वालों को देते हैं या किसी और को जो ख़राब परिंदे लेते हैं उनको दे देते हैं, तो इस वजह से वो बच सकें, अपने जो मनी जो उन्होंने इन्वेस्ट करी है, पैसा इन्वेस्ट करा उसको सेव कर सकें। बाकी ये छोटी सी वीडियो थी इंशाल्लाह, बस लाइक सब्सक्राइब और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।